जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये ना आपको एक असाइनमेंट दी थी। हमने वो आपको पता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन पे थोड़ा-सा काम करना स्टार्ट किया है। ये असाइनमेंट नंबर 2 थी। अच्छा, इसको मैं पढ़ता हूँ। उम्मीद है जी आपने हिम्मत कोशिश की होगी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये आपको मैंने असाइनमेंट में दिया था। आपने घर से ये करना था। अच्छा जी, 10 मिनट आपने इस पे लगाने थे। जिस तरह की अंग्रेज़ी टूटी-फूटी जिस तरह की भी लिख सकते हैं, आपने बस कोशिश करनी है। अच्छा जी, कहता है जी डिस्कस हाउ द अबव इशू जो ऊपर बताया गया है शुड बी डील्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। अच्छा जी, पढ़ते हैं जी। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने इस इशू को कैसे डील करना है। कहता है भैया यू हैव रिसेंटली ज्वाइन द फाइनेंस मैनेजर ऑफ सीएल। जी भाई, आप माशाल्लाह फाइनेंस मैनेजर बन गए हैं। while reviewing the draft financial statements for the year ended 31st December 2020। कहता है जी जब आपने क्या किया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, ये जो ड्राफ्ट, ये जो आपने रिव्यू किया प्रिपेयर्ड बाय द जूनियर अकाउंटेंट। भाई आपको पता है जूनियर अकाउंटेंट जो है, ये जूनियर भाई जब भी आते हैं ना कोई मसला ही लेके आते हैं। कहता है यू हैव नोटेड दैट सीएल इज कंस्ट्रक्टिंग अ पावर जनरेटर प्लांट जनरेशन प्लांट फॉर इट्स फैक्ट्री। अच्छा भाई, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो भैया ये IS-23 की तरफ बात को लेके जा रहा है। कहता था प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन 1 Feb 2020। अच्छा जी, एंड वुड कंप्लीट ऑन 30th नवंबर 2021। यानी हमारे वाले साल में तो ये कंप्लीट ही नहीं हुआ। भाई याद रखिएगा, हमने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना कब शुरू करना है, लेटर ऑफ ये लोन ऑब्टेन जो कि 1 जैन को ऑब्टेन किया, आगे बता रहे कंस्ट्रक्शन इस पे जो स्टार्ट हुई है मेरे भाई, वो 1 Feb पे हुई है। और कंस्ट्रक्शन पेमेंट अगर हुई क्वेश्चन में तो वो देख लेंगे। सीजेशन जो है, कहते हैं जी बोरोइंग कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज करना कब रोकना है, दिस इज द डेट। बट ये वाली जो डेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30 नवंबर 2021, ये तो मेरे भाई हमारे वाले साल से 11 महीने के बाद वाली है। हमने तो इस तारीख तक रहना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका मतलब है अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो CWI की IP के तौर पे आ रहा होगा ईयर एंड के ऊपर। अच्छा, कहता है जी द वर्क रिमेन सस्पेंडेड फॉर 3 मंथ्स। कहता है 3 महीने काम जो है वो बंद रहा। वजह उसने नहीं बताई क्यों बंद रहा। कहता था प्रोजेक्ट इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म लोन, बिल्कुल सही बात है, एक्वायर्ड स्पेसिफिकली। जी, ये स्पेसिफिक लोन की बात कर रहे हैं ऑन 1 Jan 2020। जी, तो मेरे भाई लोन कब एक्वायर किया, 1 Jan 2020 पे। कहता था अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ लोन। ये जब भी क्वेश्चन में लफ्ज आता हमें पता है ये सरप्लस फंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भैया, सरप्लस फंड की बात कर रहा है। आपको पता है जी इन्वेस्टमेंट जब हम स्पेसिफिक लोन एक्वायर करते हैं, अगर उसका कोई बैलेंस बच जाता है उसे हम इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, कहता इज केप्ट इन अ सेपरेट सेविंग अकाउंट। अच्छा सही है जी। कहता था अकाउंटेंट हैज डिडक्टेड income of separate saving account from full year's interest on loan and presented the net amount as finance cost in the statement of profit or loss। अब क्या किया जूनियर भाई ने, बजाय कैपिटलाइज करने के स्पेसिफिक लोन को, भाई उसने क्या कर दिया, उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया प्रॉफिट और लॉस में। और उसमें से क्या किया, उसने ये किया, ये प्रॉफिट और लॉस बनाया। इसमें जो था इंटरेस्ट ऑन, भाई इंटरनेशनल नहीं लिखा, इंटरेस्ट लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ऑन स्पेसिफिक लोन जो है, इस पे जो इंटरेस्ट आना था इसे प्रॉफिट और लॉस में उसने एज एन एक्सपेंस शो किया, ठीक है जी। और इसमें से लेस उसने कर दिया टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा जी, ये रहा भाई। भैया ये जो लफ्ज लिखा हुआ है फुल ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका मतलब है कि उसने पूरा साल जो था 1 जनवरी से लेके लोन जो था भाई उसकी, खैर अमाउंट हमें नहीं पता, उसने पूरा साल इसको क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया और फिर जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम थी उसको इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है जी। दिस इज जो ट्रीटमेंट उसने किया, दिस इज रॉन्ग ट्रीटमेंट। दिस इज क्या है भैया, रॉन्ग ट्रीटमेंट। असल में होना क्या चाहिए था, ये जो स्पेसिफिक लोन है इसने कैपिटलाइज होना था, लेकिन कैपिटलाइज इसने 1 Feb लेटर ऑफ से होना था, ठीक है जी। ये तो दिया ही नहीं हुआ ना उसने हमें क्वेश्चन में, तो हम इसका तो हमें पता ही नहीं है पहली पेमेंट कब की। तो भैया 1 Feb से इसने कैपिटलाइज होना शुरू होना था, सही है जी, बजाय प्रॉफिट और लॉस में जाने के। हाँ,
और फिर एंड तक कैपिटलाइज ही होना था क्योंकि अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। और जो सरप्लस फंड का बैलेंस बचा हुआ है उसने भी कैपिटलाइज होना है, उसने भी क्या होना है, कैपिटलाइज होना है जी। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है दोनों कैपिटलाइज होंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखें, जो पहला महीना है जिसमें हमने इसे कैपिटलाइज नहीं किया वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, जो इंटरेस्ट है स्पेसिफिक लोन का। हाँ, जो अगर उसमें कोई बैलेंस, वाली बात है, पड़ा होगा सरप्लस फंड का तो वो भी प्रॉफिट और लॉस में या इनकम जा रहा होगा, दोनों सेपरेट सेपरेट जा रहे होंगे। एक बात और इधर तवज्जो तलब है, कहता है जी ये जो सस्पेंशन है अगर नहीं बताया तो ये सस्पेंशन जो है ये नॉन रूटीन है। क्या है भैया, नॉन रूटीन है, ठीक है जी। और आपको पता नॉन रूटीन सस्पेंशन जो होती है इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इसे कैपिटलाइज नहीं करते, ठीक है जी। नॉन रूटीन सस्पेंशन को हम इसे इन्वेस्टमेंट सॉरी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन में से भी ये 3 महीने माइनस कर देंगे और इन्वेस्टमेंट इनकम में से भी ये 3 महीने जो है माइनस कर देंगे। तो किधर लेके जाएंगे, बजाय कैपिटलाइज करने के हम एक्सपेंस को प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस दिखाएंगे, ठीक है जी। और मेरे मासूम दोस्तों हम इसे क्या करेंगे, असल में ये करेंगे हम कुछ कैपिटलाइज करेंगे और जिसे कैपिटलाइज नहीं किया हम एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे, ठीक है जी। और मेरे भाई इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, 3 महीने ये और 1 महीना पहले वाला जो जनवरी वाला है, और इनकम को सेपरेटली दिखा रहे होंगे जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, ठीक है। ये इसका सही वाला ट्रीटमेंट है, ओके है भाई। लेकिन उसने तो पता नहीं क्या किया हुआ है, हम उसे बताएंगे। जो ट्रीटमेंट किया है जूनियर अकाउंटेंट भाई ने वो बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट है, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, ये क्वालिफाइंग एसिड है, इसे बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है, सही है जी। तो IS 23 के मुताबिक हम इसे कैपिटलाइज करेंगे। और ट्रीटमेंट जो है मेरे भाई मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आप इधर आए इसके सोल्यूशन पे। कहता था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट टू एक्सपेंस आउट। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हमने कभी भी किसी बंदे का नाम नहीं लिखना होता, ठीक है। उसके डेजिग्नेशन से उसको मुखातिब करेंगे। टू एक्सपेंस आउट बोरोइंग कॉस्ट इज इनकरेक्ट एज सम बोरोइंग कॉस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करना पड़ेगा। कहता जी पार जनरेशन प्लांट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, ये बहुत अहम लफ्ज है, एज इट्स कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल पीरियड, ठीक है जी, ये लिखेंगे, ठीक है। ये लाइन बेशक आप पहले लिख दें और बाद में बता दें कि उसका ट्रीटमेंट गलत है। कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर प्लांट इज फाइनेंस्ड थ्रू अ स्पेसिफिक बोरोइंग, सो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन द बोरोइंग कॉस्ट वुड बी कैपिटलाइज्ड, जो हमने बात की, ठीक है जी। कहता हाउएवर द बोरोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड फ्रॉम द डेट व्हेन कंस्ट्रक्शन एक्चुअली स्टार्टेड। भाई जब वो क्या है जी 1 Feb 2020 रादर देन 1 Jan 2020, क्यों, क्योंकि भाई क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रहा, हम तो लेटर ऑफ को देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कहता फर्दर द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड, ठीक है, एंड चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग 3 months व्हेन वर्क वाज सस्पेंडेड, ठीक है जी। अब ये 3 महीने जो है ना तो इसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा ना ही इन्वेस्टमेंट इनकम, ये दोनों प्रॉफिट और लॉस में सेपरेट सेपरेट जा रहे होंगे, ये बात उसने इधर कर दी है। कहता है इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोरोइंग कॉस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड फ्रॉम सेविंग अकाउंट शुड बी प्रेजेंटेड होगा, ये थोड़ा सा अंग्रेजी का मसला आ गया, शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना है कि इन दोनों को हमने सेपरेटली ट्रीट करना है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। तो आप जितना भी लिख सके थे सही है जी, 40%, 30%, 50%, 60% हमने कोशिश करनी है कि नियर टू द सोल्यूशन जो है बातें देखें, सारी की सारी वो बातें हैं, बस तरतीब थोड़ी बेहतर करने की जरूरत है। अगर सीक्वेंस चेंज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि सारी की सारी बातें जो हैं उनको लिखें। अब दोबारा सोल्यूशन देखें, दोबारा अपने हाथ से इसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। ये भाई मेरी आपसे ना बहुत एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, ये जितने भी इस तरह की चीज़ें आपसे शेयर कर रहे होंगे आपने ग्रुप में, मैं शेयर करता हूँ PDF में, भाई इसका प्लीज़ सोल्यूशन ना पहले देखा करें, पहले खुद किया करें, अपनी गलतियों से सीखें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमें अंग्रेजी लिखना आ जाएगी, ठीक है जी। उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। चलें जी,
फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।